हे नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। आज के वीडियो में आप श्रवण करेंगे आषाढ़ मास महात्म्य के अध्याय 21 की कथा। शुकदेव जी ने राजा जनक से कहा, हे महाराज, मेरे हृदय में ये शंका हो रही है कि माया में लिप्त रहते हुए कोई मनुष्य निस्पृह कैसे हो सकता है। शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करके नित्यानित्य का विचार करने पर भी चित्त से मोह नहीं दूर होता, तब भला वे मनुष्य मुक्त कैसे हो सकेगा। मनुष्य के मन में स्थित मोह को दूर करने के लिए केवल शास्त्र बोध ही समर्थ नहीं हो सकता। जैसे केवल दीप जलाने की बात करने से अंधकार दूर नहीं होता, अतः बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि वे कभी किसी से द्वेष भाव न रखें। परंतु हे राजन, गृहस्थ से वे कैसे संभव है। अभी भी आपके धन प्राप्ति की कामना, राज्य सुख तथा युद्ध में विजय प्राप्त करने की अभिलाषा शांत नहीं हुई है, तब आप जीवन मुक्त कैसे हो सकते हैं। अभी भी चोरों के प्रति चोर बुद्धि तथा तपस्वी के प्रति साधु बुद्धि आपकी है ही। अपने पराये का भेदभाव भी आप में है, तो फिर हे राजन, आप विदेह कैसे। अभी आप कटु, तिक्त, कसैले एवं खट्टे रसों का तथा भले बुरे का ज्ञान रखते हैं। हे राजन, आपका चित्त शुभ कर्मों में रमता है, अशुभ कर्मों में नहीं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये अवस्थाएं अभी आपको समय अनुसार होती ही हैं, तब भला आपको तुरीय अवस्था कैसे प्राप्त होती होगी। हे राजन, घोड़े, रथ, हाथी तथा पैदल सैनिक ये सब मेरे अधीन है और मैं इन सबका स्वामी हूँ। ऐसा आप अपने को मानते हैं या नहीं। आप मधुर भोजन को प्रसन्नता पूर्वक अथवा बेमन से खाते ही होंगे। हे राजन, आप माला और सर्प में क्या समान दृष्टि वाले हैं। विमुक्त पुरुष तो ये कहलाता है जो मिट्टी के ढेले और स्वर्ण को समान समझता हो, सब जीवों में एकात्म बुद्धि रखता हो तथा जीव मात्र का उपकार करता हो। मेरा मन घर, स्त्री आदि में कहीं नहीं लगता, इसलिए अकेले ही निस्पृह भाव से मैं सदा विचरण करता रहूंगा। यही मेरा विचार है। निसंग, ममता रहित और शांत होकर केवल पत्र, मूल, फल इत्यादि ग्रहण करता हुआ मैं निर्द्वंद एवं अपरिग्रहित होकर मृग की भांति स्वच्छंद विचरण करूंगा। हे पार्थिव, ग्रह, धन तथा रूपवती स्त्री से मुझ विरक्त चित्त और गुणातीत का क्या प्रयोजन है। आप अनेक प्रकार की राग द्वेष युक्त बातें सोचते हैं, फिर भी मैं विमुक्त हूँ ऐसा आप कहते हैं। ये सब मुझे तो केवल आपका दम्भ ही जान पड़ता है। आपको कभी शत्रु की, कभी धन की तथा कभी सेना की चिंता रहती ही है। तब हे राजन, आप निश्चिंत कहा। स्वल्पहारी, अटल व्रत वाले जो वेखानस मुनि हैं, वे संसार की अनित्यता को जानते हुए भी इसमें आसक्त हो जाते हैं। हे राजन, आपके वंश में उत्पन्न सभी राजाओं का नाम विदेह ये हो जाता है, इसमें भी आप धोखा समझिए, दूसरा कुछ नहीं। जिस प्रकार किसी मूर्ख का नाम विद्याधर, जन्मांध का नाम दिवाकर तथा सतत दरिद्री मनुष्य का नाम लक्ष्मीधर रखना निरर्थक है, उसी प्रकार पूर्व काल में आपके वंश में उत्पन्न जिन जिन राजाओं को मैंने सुना है, वे नाम से ही विदेह प्रसिद्ध हुए हैं, कर्म से नहीं। आपके कुल में पहले निमि नाम के राजा हो चुके हैं। उन राज ऋषि ने एक बार अपने गुरु वशिष्ठ मुनि को यज्ञ के लिए निमंत्रित किया। उस समय वशिष्ठ जी ने उनसे कहा कि आपसे पहले इंद्र ने मुझे यज्ञ के लिए आमंत्रित कर रखा है। इंद्र का यज्ञ संपन्न कराकर मैं आपका भी यज्ञ पूर्ण करूंगा। हे राजेंद्र, तब तक आप धीरे धीरे यज्ञ सामग्री एकत्रित कराइए। ऐसा कहकर वशिष्ठ मुनि इंद्र का यज्ञ कराने के लिए चले गए और महाराज निमि ने किसी दूसरे को आचार्य बनाकर अपना उत्तम यज्ञ संपन्न कर लिया। ये सुनकर वशिष्ठ जी राजा पर अत्यंत क्रोधित हुए और उन्हें शाप देते हुए बोले, हे गुरु का परित्याग करने वाले, तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाए। ये सुनकर महाराज निमि ने भी शाप दिया कि आपका भी शरीर नष्ट हो जाए। इस प्रकार वे दोनों एक दूसरे के शाप से नष्ट हो गए, ऐसा मैंने सुना है। हे राजेंद्र, विदेह होकर भी राजा ने अपने गुरु को स्वयं शाप क्यों दे डाला, ये तो मेरे मन में परिहास जैसा प्रतीत हो रहा है। जनक जी बोले,
हे विप्रवर, आपने ठीक ही कहा, इसे मिथ्या कुछ भी नहीं, ऐसा मैं मानता हूँ। फिर भी आप मेरी बात सुने। हे विपेंद्र, गुरु व्यास जी मेरे परम पूज्य है। उन अपने पिता का साथ त्याग करके आप वन में जाना चाहते हैं। वहाँ भी तो मृग आदि पशुओं के साथ आपका स्नेह संबंध रहेगा ही, इसमें संदेह नहीं। पृथ्वी जल आदि महाभूत तो सर्वत्र ही विद्यमान है, तब आप निसंग कैसे हो पाएंगे? और फिर हे मुने, भोजन आदि की भी चिंता रहेगी ही, तो आप निश्चिंत कैसे रहेंगे? जिस प्रकार आपको वन में दंड और मृग चर्म की चिंता बनी रहेगी, उसी प्रकार मुझ विचारशील राजा को भी राज्य संबंधी चिंता तो होगी ही। आप ही भ्रम में पड़कर यहाँ तक दूर देश में आए हैं। मुझे किसी प्रकार का विकल्प रूपी संदेह नहीं, क्योंकि मैं तो सर्वथा निर्विकल्प हूँ। हे विप्र, मैं सुख से भोजन करता हूँ और सुख पूर्वक शयन करता हूँ। हे मुने, मैं बद्ध नहीं हूँ, इस भावना से मैं सर्वदा सुखी रहता हूँ। इसके विपरीत मैं बद्ध हूँ, इस शंका से आप सर्वदा दुखी ही रहती हैं। अतः आप इस शंका को छोड़कर सदा सुखी एवं स्वस्थ हो जाइए। ये शरीर मेरा है, यही बंधन का कारण है, ये मेरा नहीं है, ये निश्चय ही मुक्ति है। ये ग्रह संपत्ति राज्य मेरा नहीं, ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है। महाराज जनक की बात सुनकर शुकदेव जी हर्षित हुए और उनसे आज्ञा लेकर व्यास जी के उत्तम आश्रम के लिए चल पड़े। व्यास जी ने अपने ज्ञानी पुत्र को आते देखकर सुख प्राप्त किया। उन्होंने शुकदेव जी को हृदय से लगाकर तथा उनका सर सूंघकर उनकी कुशलता पूछी। सब शास्त्रों में कुशल एवं वेदाध्ययन में तत्पर श्री शुकदेव जी अपने पिता के साथ उस रमणीय आश्रम में सावधान होकर रहने लगे। राज्य करते हुए महात्मा जनक की वे विदेह अवस्था देखकर शुकदेव जी परम शांति को प्राप्त कर अपने पिता के आश्रम में ही स्थित हो गए। योग मार्ग में स्थित रहते हुए भी शुकदेव जी ने पितरों की पिबरी नाम की सौभाग्यवती सुंदरी कन्या को पत्नी रूप में स्वीकार किया। उन्होंने उससे कृष्ण, गौरप्रभ, भूरी और देवश्रुत नामक 4 पुत्र उत्पन्न किए। साथ ही उन प्रतापी व्यास सुत शुकदेव जी ने कीर्ति नाम की एक कन्या उत्पन्न करके उस कन्या का विवाह विभ्राज के पुत्र महात्मा अणुहु के साथ कर दिया। शुकदेव जी की कन्या से उत्पन्न अणुहु के पुत्र श्रीमान ब्रह्मदत्त हुए, जो बड़े प्रतापी, ब्रह्म ज्ञानी एवं पृथ्वी के रक्षक थे। वे कुछ समय के बाद देवऋषि नारद के उपदेश से और परम श्रेष्ठ ब्रह्म तत्व का ज्ञान पाकर योग मार्ग का आश्रय लेकर राज्य का भार अपने पुत्र को सौंपकर बद्रिका आश्रम चले आए। वहां नारद जी के कृपा प्रसाद से प्राप्त माया बीज के उपदेश से उन्हें निर्बाध तथा तत्क्षण मुक्तिदायक ज्ञान उत्पन्न हुआ। उधर शुकदेव जी भी अपने पिता का साथ त्याग कर कैलाश के सुरमय शिखर पर चले गए और निसंग भाव से अविचल ध्यान लगाकर स्थित हो गए। कुछ ही दिनों में उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो गई और वे पर्वत के शिखर से उड़ गए तथा महातेजस्वी वे शुकदेव जी आकाश में जाकर सूर्य के समान सुशोभित होने लगे। तब शुकदेव जी के उड़ते ही पर्वत शिखर 2 भागों में विभाजित हो गया। शुकदेव जी के आकाश में जाते ही अनेक प्रकार के उत्पात होने लगे। ऋषियों के द्वारा स्तुति किए जाते हुए वे शुकदेव जी अंतरिक्ष में वायु की भांति स्थित हो गए। वे अपने तेज से दूसरे सूर्य की भांति दैदीप्यमान हो रहे थे। इसी बीच पुत्र के वियोग से व्यग्र होकर व्यास जी बार बार हाय पुत्र कहते हुए उस पर्वत की चोटी पर पहुंचे, जहां शुकदेव जी रहते थे। थके हुए व्यास जी को दीन भाव से करुण करंदन करते हुए देखकर सभी जीवों में साक्षी रूप से विद्यमान परमात्मा ने प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया। आज भी उस पर्वत के रिंग पर वैसी ही प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है। अपने प्रिय पुत्र शुकदेव के विरह में हाय पुत्र कहकर विलाप करते हुए व्यास जी को शोक संतप्त देखकर साक्षात शंकर जी वहां आकर उन्हें सांत्वना देने लगे। हे व्यास जी, आप शोक मत कीजिए, आपके पुत्र श्रेष्ठ योग वेत्ता है। उन्होंने अक्रात्माओं के लिए दुर्लभ परम गति प्राप्त की है। अतः ब्रह्म ज्ञान रखने वाले आपको उन ब्रह्म ज्ञानी शुकदेव के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। हे पवित्र आत्मन, शुकदेव के समान पुत्र के द्वारा आपकी ही महान कीर्ति हुई है। व्यास जी बोले, हे देवेश, हे जगतपति, मैं क्या करूं, शोक दूर नहीं हो रहा। पुत्र दर्शन की लालसा वाले मेरे नेत्र अतृप्त है। महादेव जी बोले, अब आप अपने पुत्र की रमणीय छाया अपने पास सर्वदा विद्यमान देखेंगे।
हे मुनिवर, हे प्रताप, उस छाया को देखकर आप अपना शोक दूर कीजिए। तदंतर व्यास जी ने अपने पुत्र शुकदेव जी की ओजस्विनी छाया देखी। उन्हें वरदान देकर शंकर जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। महादेव जी के अंतर्हित हो जाने पर व्यास जी भी अपने आश्रम को लौट आए। शुकदेव जी के वियोग से संतप्त होकर वे अत्यंत दुखी रहने लगे। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, शुकदेव जी को परम सिद्धि प्राप्त हो गई। तब देवश्रेष्ठ व्यास जी ने क्या किया, ये सब विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। सूत जी बोले, उस समय व्यास जी के जितने वेद पाठी शिष्य थे, वे सब व्यास जी की आज्ञा पाकर पहले ही भूमंडल में इधर उधर चले गए थे। असित, देवल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु आदि सभी तपोधन मुनि चले गए थे। उन ऋषियों को अन्यत्र तथा अपने पुत्र शुकदेव को अंतरिक्ष में गया हुआ देखकर शोकाकुल व्यास जी ने वहां से चले जाने का विचार किया। उसी समय व्यास जी ने मन ही मन निषाद कन्या अपनी कल्याणकारिणी माता का स्मरण किया, जिन्हें उन्होंने शोक अवस्था में गंगा जी के तट पर ही छोड़ दिया था। अपनी माता सत्यवती का स्मरण करके उस श्रेष्ठ पर्वत को त्याग कर महातेजस्वी व्यास जी अपने जन्म स्थान पर चले आए। इस प्रकार उन्होंने उस द्वीप पर जाकर लोगों से पूछा कि वे सुंदर मुख वाली मेरी माता कहाँ चली गई। तब निषादों ने बताया कि उस कन्या का तो निषाद राज ने राजा शंतनु से विवाह कर दिया। तत्पश्चात निषाद राज ने व्यास जी का प्रेम पूर्वक पूजन एवं सत्कार करके हाथ जोड़कर कहा, हे मुनि, मेरा जन्म सफल हो गया और हमारा कुल पवित्र हो गया, जो कि आज देवताओं के लिए दुर्लभ आपका दर्शन प्राप्त हुआ। हे विप्रवर, आप जिस काम से आए हैं वे बताइए। हे विभो, धन, पुत्र, कलत्र आदि ये सब आपके अधीन है। निषाद राज के प्रार्थना करने पर व्यास जी ने सरस्वती नदी के सुंदर तट पर अपना आश्रम बनाया और सावधान चित्त हो वे पुनः तप करते हुए वहां रहने लगे। अपूर्व तेजस्वी महाराज शांतनु को सत्यवती के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। इन दोनों को अपना भाई मानकर वनवासी व्यास जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उनमें राजा का पहला पुत्र चिंद्रांगन रूपवान, शत्रुओं को कष्ट देने वाला तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न था। शंतनु के दूसरे पुत्र का नाम विचित्रवीर्य था। वे भी सर्व गुण संपन्न एवं शंतनु के लिए सुखवर्धक हुआ। इसके पूर्व उन राजा शंतनु को गंगा से भीषम नामक बलशाली एवं पराक्रमी पुत्र पैदा हुआ था। उसी प्रकार सत्यवती से 2 पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुए। उन सर्व लक्षण संपन्न तीनों पुत्रों को देखकर महामना शंतनु अपने आप को देवताओं से अजय समझने लगे थे। कुछ समय बीतने पर यथा समय धर्मात्मा शंतनु ने उसी प्रकार अपना शरीर त्याग दिया, जिस प्रकार कोई मनुष्य अपना पुराना वस्त्र छोड़ देता है। शंतनु के काल के वशीभूत हो जाने पर भीष्म ने विधिवत उनके समस्त प्रेत कार्य किए और विविध प्रकार के दान दिए। तदंतर पराक्रमी भीष्म ने चित्रांगन को राज्य सिंहासन पर बैठाया। उन्होंने स्वयं राज्य नहीं किया, इसी कारण उनका नाम देवव्रत हुआ। सत्यवती पुत्र चिंद्रांगन बल गर्वित, शत्रु संताप करता, बलशाली, वीर तथा पवित्र थे। महाबाहु चिंद्रांगन एक बार महान सेना से युक्त होकर आखेट के लिए वन में गए। वहां वध्य रुरु मृगों को खोजते हुए वे विविध वन प्रदेशों में घूम रहे थे। मार्ग में उन राजा को जाता हुआ देखकर चिंद्रांगन नामक एक गंधर्व अपने सुंदर विमान से भूमि पर उनके समीप उतर पड़ा। हे तपस्वियों, उस समय कुरुक्षेत्र के उस विशाल मैदान में 3 वर्ष तक समान बल वाले उन दोनों में घमासान युद्ध होता रहा। अंत में उस गंधर्व के द्वारा राजा चिंद्रांगन युद्ध में मारे गए और उन्हें शीघ्र ही इंद्रलोक प्राप्त हुआ। ये सुनकर भीष्म ने उसी समय चिंद्रांगन का औधर देहिक संस्कार किया। तत्पश्चात मंत्रियों ने भीष्म को समझा बुझाकर शोक रहित किया। उन्होंने छोटे भाई विचित्रवीर्य को राजा बना दिया। मंत्रियों, गुरुजनों एवं महात्माओं के समझाने के बाद शुभ लक्ष्मणा राजमाता सत्यवती अपने ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु से शोकाकुल होती हुई भी अपने छोटे पुत्र विचित्रवीर्य को राज्य सिंहासन पर बैठा देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। व्यास जी भी अपने भ्राता के राजा होने का समाचार पाकर प्रसन्न हुए। जब सत्यवती के सुंदर पुत्र विचित्रवीर्य पूर्ण युवा हुए
तब भीष्म अपने कनिष्ठ भ्राता के विवाह की चिंता करने लगे। उन दिनों काशी राज की 3 कन्याएं थी जो सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी। उन राजा ने विवाह के लिए उनका स्वयंवर रचाया। हजारों पूज्यमान राजा तथा राजकुमार आमंत्रित होकर उस इच्छा स्वयंवर में उपस्थित हुए थे तथा पराक्रमी भीष्म ने अकेले ही रथ पर बैठकर सभी राजाओं को रोंदकर बलपूर्वक उन कन्याओं का हरण किया। वे महारथी तथा तेजस्वी भीष्म अपने बाहुबल से उन सभी राजाओं को जीतकर उन कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर चले आए। सुंदर नेत्रों वाली उन तीनों राजकुमारियों में माता भगिनी एवं पुत्री की भावना रखते हुए भीष्म उन्हें ले आए और उन्हें सत्यवती को सौंपकर शीघ्रता पूर्वक ज्योतिर्विदों तथा वेदों के विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे विवाह का शुभ मुहूर्त पूछा। विवाह की तैयारी करके अपने छोटे भाई धर्मात्मा विचित्र वीर्य के साथ उन कन्याओं का विवाह करने को जब भीष्म उदित हुए तब उन तीनों में सबसे बड़ी एवं सुंदर नेत्रों वाली कन्या ने गंगा पुत्र भीष्म से लज्जित होते हुए इस प्रकार प्रार्थना की। हे गंगा पुत्र, हे कुरुश्रेष्ठ, हे धर्मज्ञ, हे कुलदीपक, मैंने स्वयंवर में मन ही मन राजा शाल्व का पति रूप में वरण कर लिया था। उन राजा ने भी प्रेम पूर्वक हृदय से मुझे अपनी पत्नी मान लिया था। हे प्रथम, अब आप इस कुल की परंपरा के अनुसार जैसा उचित हो वैसा कीजिए। उन्होंने पहले से ही मुझे वरण कर लिया है। आप धर्मात्माओं में श्रेष्ठ तथा बलवान हैं। आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। इस प्रकार उस कन्या के कहने पर कुरु नंदन भीष्म जी ने कुल वृद्धों, ब्राह्मणों, माता सत्यवती तथा मंत्रियों से इस विषय में परामर्श किया। सबकी अनुमति प्राप्त करके धर्मज्ञ गंगा पुत्र ने उस कन्या से कहा, हे वरानने, तुम स्वेच्छा पूर्वक जा सकती हो। भीष्म से विदा होकर वे सुंदरी कन्या राजा शाल्व के घर गई और अपने मन की अभिष्ट बात उनसे कहने लगी। हे महाराज, आपके प्रति आसक्त चित्त जानकर भीष्म ने मुझे धर्म पूर्वक मुक्त कर दिया। अब मैं आ गई हूँ। आप मेरा पानी ग्रहण कीजिए। मैं आपकी पूर्ण रूप से धर्म पत्नी होंगी। मैंने पूर्व में आपको चाहा है और आपने मुझे, इसमें संदेह नहीं। शाल्व ने कहा, हे सुंदरी, मेरे देखते ही देखते भीष्म ने तुम्हें पकड़ा और अपने रथ पर बैठा लिया था। अब मैं तुम्हारा पानी ग्रहण नहीं कर सकता। कौन बुद्धिमान मनुष्य दूसरे के द्वारा उचिष्ट कन्या को स्वीकार करेगा? अतः भीष्म के द्वारा मात्र भावना से भी त्यागी गई तुम्हें मैं स्वीकार नहीं करूंगा। महात्मा शाल्व ने रोती तथा विलाप करती उस कन्या का त्याग कर दिया और वे पुण्य भीष्म के यहाँ आकर रोती हुई इस प्रकार कहने लगी, हे वीर, आपके त्याग देने के कारण शाल्व भी मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हे महाभाग, आप धर्मज्ञ हैं, इसलिए आप मुझे स्वीकार कीजिए, अन्यथा मैं प्राण दे दूंगी। भीष्म बोले, तुम दूसरे पर आसक्त चित्त वाली हो, अतः मैं तुम्हें कैसे स्वीकार करूं? अब तुम चिंता त्याग कर शीघ्र अपने पिता के पास चली जाओ। भीष्म के ऐसा कहने पर वे अपने पिता के घर न जाकर वन में चले गए और वहां किसी निर्जन एवं परम पवित्र तीर्थ में तप करने लगी। काशी राज की अन्य 2 रूपवती तथा कल्याणमयी कन्याएं अंबिका एवं अंबालिका विचित्र वीर्य की रानियां बन गई। महाबली राजा विचित्र वीर्य भी उन दोनों के साथ कभी राजभवन में कभी उपवन में आनंद पूर्वक विहार करने लगे। इस प्रकार पूरे 9 वर्ष तक मनोहर क्रीड़ा करते हुए राजा विचित्र वीर्य राज्य क्षमा रोग से ग्रसित हो गए और अंत में मृत्यु को प्राप्त हुए। उस समय पुत्र के मर जाने पर माता सत्यवती को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने मंत्रियों द्वारा पुत्र के सभी प्रेत कर्म संपन्न कराए। तत्पश्चात एक दिन अत्यंत दुखी होकर सत्यवती ने भीष्म से एकांत में कहा, हे महाभाग, हे पुत्र, अब तुम अपने पिता शंतनु का राज्य संभालो और अपने भातृजाया को स्वीकार करो और अपने वंश की रक्षा करो, जिससे महाराज याति का वंश नष्ट न हो जाए। भीष्म जी बोले, हे माता, अपने पिताजी के लिए मैंने जो प्रतिज्ञा की थी उसे तो आप सुन चुकी हैं, अतः मैं ना तो राज्य ग्रहण करूंगा न ही विवाह करूंगा। तब सत्यवती चिंतित हो गई कि अब वंश कैसे चलेगा। अपने कर्तव्य के प्रति यदि मैं उदासीन रहूं तो अराजकता के व्याप्त होने पर मुझे सुख कैसे प्राप्त होगा। इस प्रकार माता को चिंतित देखकर भीष्म ने उनसे कहा, हे भामिनी, आप चिंता न करें। विचित्र वीर्य की पत्नी के गर्भ से क्षेत्रज्ञ पुत्र उत्पन्न कराइए। किसी कुलीन विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर वधू के साथ नियोग कराइए। इसमें कोई दोष नहीं, क्योंकि वंग रक्षा का विधान वेद में भी है।
हे प्रसन्न वदनी, इस प्रकार पौत्र उत्पन्न कराकर आप उसी को राज्य सौंप दीजिए। मैं उसके राज्य शासन का सम्यक संरक्षण करता रहूंगा। भीष्म की ये बात सुनकर सत्यवती ने अपनी कुमारी अवस्था में उत्पन्न अपने निर्दोष पुत्र द्वैपायन व्यास मुनि का स्मरण किया। स्मरण करते ही तपस्वी व्यास जी वहां आ पहुंचे और माता को प्रणाम करके वे तेजस्वी मुनि सामने खड़े हो गए। भीष्म ने उनकी भली भांति पूजा की और माता सत्यवती ने भी आदर किया। उस समय महातेजस्वी व्यास जी वह इस प्रकार सुशोभित हुए मानो धूम रहित साक्षात दूसरे अग्निदेव ही हैं। माता सत्यवती ने व्यास मुनि से कहा, इस समय तुम विचित्र वीर्य के क्षेत्र में अपने तेज से सुंदर पुत्र उत्पन्न करो। माता का वचन सुनकर व्यास जी ने उसे आपत्त वाक्य माना और ठीक है कहकर वे वहीं पर ठहर गए और ऋतु काल की प्रतीक्षा करने लगे। जब अंबिका ऋतुमती होकर स्नान कर चुकी तब उसने मुनि व्यास जी के तेज से एक पुत्र उत्पन्न किया जो महाबली और जन्मांध था। उस बालक को जन्मांध देखकर सत्यवती को बड़ा दुख हुआ। तब उन्होंने दूसरी वधु अंबालिका से कहा कि तुम भी शीघ्र एक पुत्र उत्पन्न करो। ऋतु काल प्राप्त होने पर उस अंबालिका ने व्यास जी से गर्भ धारण किया। उसे उत्पन्न पुत्र भी पांडु रोग से ग्रसित होने के कारण राजा होने के योग्य नहीं था। इसलिए माता ने वधु अंबालिका को 1 वर्ष के बाद पुनः एक पुत्र के लिए प्रेरित किया। माता सत्यवती ने मुनिश्रेष्ठ व्यास जी का आवाहन कर उनसे इसके लिए प्रार्थना की, परंतु उसने स्वयं न जाकर अपनी दासी को भेज दिया। उस दासी के गर्भ से धर्म की अंश से युक्त शुभ विदुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार वंश की रक्षा के लिए व्यास जी ने धृतराष्ट्र आदि 3 महाप्रकर्मी पुत्र उत्पन्न किए। भातृ धर्म को जानने वाले व्यास जी ने ऐसा करके वंश की रक्षा की। हे पुण्य आत्मा मुनिजनों, इस प्रकार उनकी वंश उत्पत्ति से संबंधित समस्त कथानक मैंने आप लोगों से कह दिया। ऋषि गण बोले, हे सूत जी, आपकी ये बात आश्चर्यजनक एवं रहस्यपूर्ण है। इस संबंध में हम सब तपस्वियों को महान संदेह उत्पन्न हो गया है। हे मेधावी, पूर्व काल में सत्यवती नाम से विख्यात व्यास जी की माता का राजा शांतनु के साथ जिस प्रकार विवाह हुआ, उन सती के अपने घर में रहते हुए भी उनसे पुत्र रूप में व्यास कैसे उत्पन्न हुए, ऐसी सत्यवती का शांतनु ने पुनः वरण कैसे किया और उनसे 2 पुत्रों की उत्पत्ति कैसे हुई। हे सुव्रत, हे महाभाग, आप इस परम पावन कथा को विस्तार पूर्वक कहिए। आप व्यास जी तथा सत्यवती की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। हम सभी व्रतधारी ऋषि इस विषय में सुनने के लिए उत्सुक हैं। सूत जी बोले, मैं चतुर्व्रत, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्रदान करने वाली परमा आदि शक्ति को प्रणाम करके ये शुभ पौराणिक कथा कहूंगा, जिनके विशिष्ट वाग्भव बीज मंत्र एम का किसी भी बहाने से उच्चारण करते ही शाश्वती सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उन इच्छित फल देने वाली भगवती का सभी लोगों को अपनी समस्त कामनाएं पूर्ण करने के लिए समर्पण भाव से सम्यक स्मरण करना चाहिए। उपरिचर नाम की एक सत्यवती धर्मात्मा ब्राह्मण पूजक तथा श्रीमान राजा हुए, जो चेदी देश के शासक थे। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर देवराज इंद्र ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए स्फटिक मणि का बना हुआ एक सुंदर तथा दिव्य विमान दिया। उसे दिव्य विमान पर चढ़कर चेदी राज सर्वत्र विचरण करते थे। ये कभी भूमि पर नहीं उतरते तथा पृथ्वी से ऊपर ही ऊपर चलने के कारण सभी लोगों में उपरिचर नाम के वसु हो गए। वे राजा अत्यंत धर्मपरायण थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम गिरिका था, जो रूपवती तथा सुंदरी थी। महाराज उपरिचर के 5 पुत्र हुए, जो बड़े महान वीर एवं परम प्रतापी थे। यथा समय उन्होंने अपने राजकुमारों को अलग अलग देशों का राजा बना दिया। एक बार राजा वसु की पत्नी गिरिका ने ऋतु काल के स्नान से पवित्र होकर राजा से पुत्र प्राप्ति की कामना की। जिस समय वे प्रार्थना करने लगी, उसी समय उनके पितरों ने उन राजा से कहा, हे राजन, मृगों को मार लाओ। इस आदेश को सुनकर राजा को अपनी ऋतुमती पत्नी का भी स्मरण हो आया, किंतु पितरों की आज्ञा श्रेष्ठ मानकर तथा अपने कर्तव्य का निश्चय कर राजा मन ही मन गिरिका का स्मरण करते हुए आखेट के लिए चल पड़े। वन में रहते हुए राजा वसु साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान रूपवती अपनी पत्नी का स्मरण करने लगे। इस प्रकार उस कामनी के ध्यान से एकाएक उनका वीर्य स्खलित हो गया।
और राजा ने शीघ्र ही उस स्खलित वीर्य को बरगद के पत्ते पर रख लिया। ये स्खलित तेज व्यर्थ न हो, ये सोचकर तथा स्त्री का ऋतुकाल जानकर उन्होंने ऐसा निश्चय कर लिया कि मेरा तेज सर्वथा अमोघ है, इसमें संदेह नहीं, अतः अवश्य इसे मैं रानी के पास भेज दूं। राजा जब उस वीर्य को बरगद के दोने में रखकर अपनी रानी के पास भेजने लगे, तब उन्होंने रानी का ऋतुकाल जानकर उस वीर्य को अभिमंत्रित किया। राजा ने पास ही बैठे हुए बाज पक्षी को बुलाकर उससे कहा, हे महाभाग, तुम इसे ग्रहण करो और शीघ्र ही मेरे घर चले जाओ। हे सौम्य, मेरा हित करने के लिए इसे लेकर तुम मेरे घर जाओ और इसे शीघ्र ही गिरिका को दे देना, क्योंकि आज ही उसका ऋतुकाल है। ऐसा कहकर नृपश्रेष्ठ ने बाज को वह दोना दे दिया और वे द्रुतगामी बाज भी उसे लेकर शीघ्र ही आकाश में उड़ने लगा। चोंच में पत्ते का दोना लेकर आकाश में उड़ते हुए उस बाज को एक दूसरे बाज पक्षी ने अपनी ओर आते हुए देखा। बाज की चोंच में मांस का टुकड़ा समझकर तत्काल उसने उस बाज पर आक्रमण कर दिया। दोनों बाजों के बीच आकाश में चोंचों से घोर युद्ध होने लगा। उन दोनों के युद्ध करते समय वीर्य वाला वह दोना यमुना जी के जल में जा गिरा। दोने के गिर जाने पर दोनों पक्षी वहां से यथेष्ट दिशा में चले गए। उसी समय अद्रिका नाम की एक अप्सरा जल में निमग्न होकर जल क्रीड़ा कर रही थी। उस सुंदरी स्त्री ने वहां पर उपस्थित संध्या वंदन करने में तत्पर एक ब्राह्मण को देखा और उन ब्राह्मण का पैर पकड़ लिया। प्राणायाम करते हुए ब्राह्मण ने उस स्वेच्छाचारिणी को देखकर उसे ये शाप दिया कि तुमने मेरे ध्यान में विघ्न डाला है, अतएव तुम मछली हो जाओ। इस प्रकार ब्राह्मण श्रेष्ठ से शाप पाकर वे अद्रिका नाम की रूपवती श्रेष्ठ अप्सरा मछली बनकर यमुना के जल में विचरने लगी। बाज के पादघात से गिरे हुए उस वीर्य के पास जाकर मत्स्य रूप धारणी अद्रिका अप्सरा ने उसे शीघ्रता पूर्वक निगल लिया। कुछ समय के बाद 10 महीने बीतने पर एक मछुआरे ने उस सुंदर मछली को अपने जाल में फंसा लिया। उस मछुआरे ने शीघ्र ही उस मछली का पेट चीर दिया। उसके उदर से मनुष्य के आकार वाले जुड़वा संतति निकली। उन दोनों में एक रूपवान बालक तथा एक सुंदर मुख वाली बालिका थी। उस अद्भुत घटना को देखकर वे भी अत्यंत विस्मित हुआ। उसने मछली के पेट से निकले उन दोनों बच्चों को राजा उपरचर को सौंप दिया। राजा भी आश्चर्यचकित हुआ और उसने सुंदर पुत्र को ले लिया। वे वसुपुत्र मत्स्य नामक राजा हुआ, जो अपने पिता के समान ही धर्मात्मा, सत्य पंडित, महातेजस्वी तथा पराक्रमी था। राजा उपरिचर वसु ने वह कन्या उस मछुआरे को ही दे दी, जो आगे चलकर काली तथा मद्योत्सरी नाम से प्रसिद्ध हुई। अपने गुण विशेष के कारण वे मत्स्यगंधा नाम से कही जाने लगी। उस मछुआरे दास के घर वे सुंदरी वास भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। ऋषिगण बोले, हे सूची, मुनि के द्वारा शापित वह अद्रिका नाम की श्रेष्ठ अप्सरा जब मछली हो गई और मछुआरे ने उसे चीर डाला, तब वे मर गई अथवा उसने उसे खा लिया। उस अप्सरा का फिर क्या हुआ? उसके शाप की समाप्ति कैसे हुई और उसे पुनः स्वर्ग कैसे मिला, ये बताइए। सूत जी बोले, जब मुनि ने उसे शाप दिया तब वे विस्मित हो गई और दीनता पूर्वक रोती हुई उस ब्राह्मण की स्तुति करने लगी। दयालु ब्राह्मण ने उस रोती हुई स्त्री से कहा, हे कल्याणी, तुम शोक न करो, मैं तुम्हारे शाप के अंत का उपाय बताता हूँ। हे शुभे, मैंने क्रुद्ध होकर जो शाप दिया है उससे तुम मत्स्य योनि को प्राप्त होगी, किंतु तुम अपने उदर से एक युगम मानव संतान उत्पन्न कर इस शाप से मुक्त हो जाओगी। उनके ऐसा कहने पर वे यमुना जल में मछली का शरीर पाकर तथा 2 संतानों को उत्पन्न करके मर गई और शाप से मुक्त हो गई। इस प्रकार शाप उद्धार होने पर वे सुंदरी मछली का शरीर त्याग कर दिव्य रूप धारण करके स्वर्ग को चली गई। इस प्रकार सुंदर मुख वाली उस कन्या मत्स्यगंधा का जन्म हुआ। दास के घर में पुत्री की भांति पालन पोषण की जाती हुई वे कन्या बढ़ने लगी। जब वे मत्स्यगंधा किशोर अवस्था को प्राप्त हुई तब उसका सौंदर्य और भी बढ़ गया। वे परम सुंदरी वसु कन्या निषाद राज के कार्यों को करती हुई रहने लगी। सूत जी बोले, एक बार तीर्थ यात्रा करते हुए महान तेजस्वी पराशर मुनि यमुना नदी के उत्तम तट पर आए और उन धर्मात्मा ने भोजन करते हुए निषाद से कहा, मुझको नाव से यमुना के पार पहुंचा दो। मुनि का वचन सुनकर यमुना के तट पर भोजन करते हुए उस निषाद ने अपनी सुंदर युवा पुत्री मत्स्यगंधा से कहा,
हे सुंदर मुस्कान वाली पुत्री, तुम इन मुनि को नाव में बैठाकर पार उतार दो, क्योंकि ये धर्मात्मा तपस्वी उस पार जाने के इच्छुक है। पिता के ऐसा कहने पर वे सुंदरी वासी मत्स्यगंधा मुनि को नाव में बैठाकर खेने लगी। यमुना नदी के जल पर नाव से चलते समय देव योग से प्रारब्ध अनुसार मुनि पराशर उस सुंदर नेत्रों वाली कन्या को देखकर आसक्त हो गए, पर स्फुटित यौवन वाली उस कन्या को देखकर उसे प्राप्त करने की इच्छा वाले मुनिराज ने अपनी दाहिनी भुजा से उसकी दाहिनी भुजा का स्पर्श किया। इस पर उस अस्तापांगी ने मुस्कुराकर कहा, क्या आपका ये कृत्य आपके कुल तपस्या तथा वेद ज्ञान के अनुरूप है? हे धर्मज्ञ, आप वशिष्ठ जी के वंशज हैं और कुल तथा शील से युक्त हैं, फिर भी कामदेव से पीड़ित होकर आप क्या करना चाहते हैं? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इस पृथ्वी पर मनुष्य जन्म परम दुर्लभ है, उसमें भी ब्राह्मण कुल में जन्म लेना तो और भी विशेष रूप से दुर्लभ मानती हूँ। हे विपेंद्र, आप कुल से, शील से तथा वेदाध्ययन से एक धर्म परायण श्रेष्ठ ब्राह्मण है। मुझ मत्स्यगंधा को देखकर आप अनाचार युक्त विचार वाले कैसे हो गए? हे अमोघ बुद्धि वाले ब्राह्मण, मेरे शरीर में स्थित किस विशेषता को देखकर आप मेरा हाथ पकड़ने के लिए कामासक्त होकर मेरी ओर चले आ रहे हैं? क्या आपको अपने धर्म का ज्ञान नहीं? आहो, ये मंद बुद्धि ब्राह्मण इस जल में मुझे पकड़ने को आतुर हो रहे हैं। मेरा स्पर्श करके कामबाण से आहत इनका मन व्याकुल हो उठा है। इस समय कोई भी इन्हें रोकने में समर्थ नहीं। ऐसा सोचकर उस निषाद कन्या ने महामुनि पराशर से कहा, हे महाभाग, आप धैर्य धारण करें, मैं अभी आपको उस पार ले चलती हूँ। सूत जी बोले। मुनि पराशर उसका हितकारी वचन सुनकर उसका हाथ छोड़ करके वहीं स्थित हो गए और उस पार पहुँच गए। तदंतर पराशर मुनि ने मत्स्य कन्या को पकड़ लिया। तब भय से कांपती हुई वे कन्या सम्मुख उपस्थित मुनि से कहने लगी, हे मुनिवर, मैं दुर्गंध वाली हूँ, मुझसे क्या आपको घृणा नहीं आ रही? समान रूप वालों के बीच ही परस्पर संबंध आनंददायक होता है। मत्स्यगंधा के ऐसा कहते ही पराशर मुनि ने क्षण मात्र में अपने तपोबल से उस भामिनी कन्या को सुमुखी, रूपवती तथा योजन गंधा बना दिया। उसे कस्तूरी की सुगंधी वाली मनोहर स्त्री बनाकर कामातुर मुनिराज ने अपने दाहिने हाथ से उसे पकड़ लिया। तब सत्यवती नाम वाली उस सुंदरी ने संयोग की कामना वाले मुनि से कहा, हे मुनि, तट पर स्थित मेरे पिता तथा सभी लोग यहाँ हमें देख रहे हैं। मैं मुनिश्रेष्ठ, ये भीषण पशु व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगता। जब तक रात नहीं हो जाती तब तक प्रतीक्षा कीजिए। मनुष्य के लिए काम संसर्ग रात में ही विहित है, दिन में नहीं। दिन में संसर्ग करने से महान दोष होता है और बहुत से लोग उसे देख भी लेते हैं। हे महाबुद्धि, अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें। लोक निंदा अत्यंत कष्टकर होती है। सत्यवती का कहा गया युक्ति संगत वचन सुनकर उदार बुद्धि वाले पराशर मुनि ने अपने पुण्य बल से तत्क्षण कोहरा उत्पन्न कर दिया। उस कोहरे के उत्पन्न हो जाने पर अत्यंत अंधकार में नदी तट पर उस कामिनी ने पराशर मुनि से मधुर वाणी में ये वचन कहा, हे द्विश्रेष्ठ, मैं अभी कन्या हूँ और आप मेरे साथ संसर्ग करके चले जाएंगे। हे ब्राह्मण, आप अमोघ वीर्य वाले हैं। ऐसी स्थिति में मेरी क्या गति होगी? यदि मैं गर्भ धारण कर लूंगी तो पिता का क्या उत्तर दूंगी? हे ब्राह्मण, मेरे साथ संसर्ग करके आप चले जाएंगे, तब मैं क्या करूंगी उसे बताइए। ऋषि पराशर बोले, हे प्रिय, आज मुझे प्रसन्न करके भी तुम कन्या ही बनी रहोगी। हे भामिनी, हे भीरु, तुम जो वर चाहती हो उसे मांगो। सत्यवती बोली, हे मानद, आप ऐसा वरदान दीजिए जिसे मेरे माता पिता लोक में इसे ना जान सके। साथ ही हे विप्रवर, आप ऐसा करें जिससे मेरा कन्या व्रत नष्ट ना हो और जो पुत्र उत्पन्न हो वे आपके ही समान अपूर्व ओजस्वी हो। मेरी ये सुगंध सदा बनी रहे और मेरा यौवन नित्य नूतन बना रहे। पराशर मुनि बोले, हे सुंदरी, सुनो, तुम्हारा पुत्र पवित्र तथा भगवान विष्णु के अंश से अवतीर्ण होगा। हे सुंदरी, वे तीनों लोकों में विख्यात होगा। मैं तुम्हारे ऊपर किसी कारण विशेष से ही कामासक्त हुआ हूँ। हे सुमुखी, मुझे ऐसा मोह पूर्व में कभी नहीं हुआ। अप्सराओं के रूप को देखकर भी मैं सदा धैर्य धारण किए रहा। देवयोग से ही तुम्हें देखकर मैं इस प्रकार काम के वशीभूत हुआ हूँ। इस विषय में तुम कोई विशेष कारण ही समझो। देव के अतिक्रमण अत्यंत कठिन है, अन्यथा अत्यंत दुर्गंध युक्त तुम्हें देखकर मैं इस प्रकार क्यों मोहित होता। तुम्हारा पुत्र पुराणों का रचयिता, वेदों का विभाग करने वाला तथा तीनों लोकों में विख्यात होगा।
ऐसा कहकर अपने वश में आई हुई उस कन्या के साथ संसर्ग करके मुनि श्रेष्ठ पराशर तत्काल यमुना नदी में स्नान कर वहां से शीघ्र चले गए। वे साध्वी सत्यवती भी तत्काल गर्भवती हो गई। यथा समय सत्यवती ने यमुना जी के द्वीप में दूसरे कामदेव के तुल्य एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उत्पन्न होते ही उस तेजवान पुत्र ने अपनी माता से कहा, हे माता, मन में तपस्या का निश्चय करके ही अत्यंत तेजस्वी मैं गर्भ में प्रविष्ट हुआ हूँ। हे महाभागे, अब आप अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी चले जाएं और मैं भी यहाँ से तप करने के लिए जा रहा हूँ। हे माता, आपके स्मरण करने पर मैं अवश्य ही दर्शन दूंगा। हे माता, जब कोई उत्तम कार्य आ पड़े तब आप मेरा स्मरण कीजिएगा, मैं शीघ्र ही उपस्थित होऊंगा। आपका कल्याण हो, अब मैं चलता हूँ। आप चिंता छोड़कर सुखपूर्वक रहिए। ऐसा कहकर व्यास जी चले गए और वे सत्यवती भी अपने पिता के पास चली आई। सत्यवती ने बालक को यमुना द्वीप में जन्म दिया था, अतः वह बालक द्वैपायन नाम से विख्यात हुआ। विष्णु भगवान के अंश अवतार होने के कारण वे बालक उत्पन्न होते ही शीघ्र बड़ा हो गया तथा अनेक तीर्थों में स्नान करता हुआ उत्तम तप करने के लिए चला गया। इस प्रकार पराशर मुनि के द्वारा सत्यवती के गर्भ से द्वैपायन उत्पन्न हुए और उन्होंने ही कलयुग को आया जानकर वेदों को अनेक शाखाओं में विभक्त किया। वेदों का विस्तार करने के कारण ही उनका नाम व्यास पड़ा। उन्होंने ही विभिन्न पुराण संहिताओं तथा श्रेष्ठ महाभारत की रचना की। उन्होंने ही वेदों के अनेक विभाग करके उसे अपने शिष्यों सुमंतु, जैमिनी, पैल, वैशंपायन, असित, देवल और अपने पुत्र शुकदेव जी को पढ़ाया। हे श्रेष्ठ मुनियों, मैंने ये सब उत्पत्ति का कारण आप लोगों से बता दिया। साथ ही सत्यवती के पुत्र व्यास जी की पवित्र उत्पत्ति का वर्णन कर दिया। हे श्रेष्ठ मुनिगण, व्यास जी की इस उत्पत्ति के विषय में आप लोगों को संदेह नहीं करना चाहिए। महापुरुषों के चरित्र से केवल गुण ही ग्रहण करना चाहिए। किसी विशेष कारण से ही मुनि व्यास का तथा मछली के उदर से सत्यवती का जन्म, पराशर मुनि के साथ उनका संयोग और फिर राजा शंतनु के साथ उनका विवाह हुआ। अन्यथा मुनि पराशर का चित्त कामासक्ति क्यों होता और धर्म के ज्ञाता वे महामुनि पराशर अनार्य लोगों द्वारा आचरित किया जाने वाला ऐसा कृत्य क्यों करते। किसी विशेष कारण से युक्त तथा आश्चर्य कारणीय ये उत्पत्ति मैंने बता दी, जिसे सुनकर मनुष्य निश्चित रूप से पाप से मुक्त हो जाता है। जो श्रुति प्रायण मनुष्य इस शुभ आख्यान को सुनता है वे दुर्गति को प्राप्त नहीं होता तथा सर्वदा सुखी रहता है। जय मां भगवती, जय मां दुर्गा।